नजीब जब सामने वाले से उसके बारे में पूछता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हकीब ही होता है। और अब कई समय बाद नजीब और हकीब खुद को जिंदा पाकर एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। हकीब कहता है कि हम यहीं पर ही मर जाएंगे। दोनों लोग बहुत रो रहे थे और नजीब अब तो सब कुछ भूलते ही जा रहा था। पर तभी थोड़ी दूरी पर हकीब के मालिक की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से न चाहते हुए भी हकीब को वहाँ से जाना पड़ता है और वो नजीब को भी मालिक की नजर से बचे रहने के लिए कहता है और फिर नजीब वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में ऊँटों को घुमाने के लिए ले जा रहा था तो तभी वहाँ पर हकीब आता है और नजीब को आवाज देता है। लेकिन जैसे ही नजीब हकीब की आवाज सुनकर उसके पास जाता कि उसे याद आ जाता है कि शेख उसे देख रहा होगा। ये बात हकीब समझ जाता है और तभी वो एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए रेत में गाड़ कर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब नजीब कागज के पास जाने लगता है तो तभी तेज हवा के कारण वो कागज उड़ जाता है, जिस वजह से कई देर तक नजीब उस कागज का पीछा करता है। पर तभी वहाँ पर शेख आ जाता है, जिस वजह से नजीब वहीं पर ही बैठ जाता है और हगने का बहाना करता है। कार में था और अब जैसे ही शेख वहाँ से जाता है तो तभी जैसे तैसे करके नजीब वो कागज पकड़ लेता है और उस कागज पर लिखा हुआ भी होता है। दरअसल वो एक खत था जिसमें हकीब ने लिखा हुआ था कि उसे उस दिन बहुत मारा गया था। लेकिन साथ ही में हकीब ये भी बताता है कि उसे वहाँ पर एक अफ्रीकी बंदा भी मिलता है जो कि रेगिस्तान के हर रास्ते को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं। ये खबर जानकर नजीब मन ही मन खुश होता है, जिसके बाद वो ऊँटों को लेकर वापस निकल जाता है और तभी हमें उस अफ्रीकी आदमी को दिखाया जाता है और तभी वो कुछ देखकर जल्दी से हकीब को अपने पास बुलाता है। और यहाँ पर नजीब जब ऊँटों को खाना पानी दे रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल हकीब गाना गा रहा था और गाने की आवाज से नजीब भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हकीब नजीब की मुलाकात अफ्रीकी आदमी इब्राहिम कादरी से करवाता है और अब ये लोग ठान लेते हैं कि तीनों लोग यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। जिसके बाद हकीब और इब्राहिम कादरी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी शाम नजीब के मालिक के यहाँ पार्टी होती है, जिस वजह से उसे भी एक चिकन लेग पीस मिल जाता है। अब अगले दिन जब नजीब गाड़ी से माल उतार रहा था तो काम पूरा होते ही उसका मालिक कहता है कि तुम घर और जानवरों का ध्यान रखना, हम किसी काम से जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही नजीब कपड़े उतार कर कई सालों बाद पानी से नहाता है। जिसके बाद जब वो अपने पुराने कपड़े पहनकर देखने लगता है तो वो पेंट जो पहले उसे फिट आती थी तो आज वो अब उसे लूज हो रही थी। जिसके बाद नजीब अचार का आखिरी पीस खाता है और एक बोरे के धागे से अपने पेंट को कस लेता है। जिसके बाद नजीब सभी ऊँटों को खाना देता है और कहता है कि पेट भरकर खा लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी खाना नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि जल्द ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद नजीब अपने भेड़ों से भी अलविदा कहता है और थोड़ी ही देर में हकीब भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद नजीब अपना बैग भी साथ में ले जाने लगता है। लेकिन हकीब कहता है कि अगर आप बैग साथ में ले गए तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा कि हम लोग भाग गए हैं। लेकिन नजीब को उसकी परवाह नहीं थी और फिर वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कई दिनों तक चलने के कारण हकीब बहुत ज्यादा प्यासा हो जाता है, जिस वजह से इब्राहिम कादरी जान पर खेलकर सामने दिख रहे टेंट के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी ले पाता कि तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो उन पर बंदूक से हमला करने लगता है, जिस वजह से वो लोग ढलान में गिर जाते हैं और उसी में नजीब का बैग भी वहीं पर छूट जाता है। इब्राहिम कादरी भी किसी तरह से बच गया था। लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब सामने का मंजर देखता है तो वो सन्न रह गया था। लेकिन तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण नजीब और हकीब को पानी होने का भ्रम दिखने लगता है। दोनों लोग पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहे थे। लेकिन करीब जाते ही वो एक मरा हुआ ऊंट निकलता है और शाम को जब ये लोग कुछ कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी तुरंत हकीब को दूर कर देता है और नजीब को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है। इतने सारे सांप देखकर नजीब घबरा गया था। लेकिन थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग चलने वाले थे कि तभी नजीब के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे, जिस वजह से वो चल भी नहीं सकता था। पर तभी इब्राहिम कादरी अपना कपड़ा फाड़कर नजीब के पैरों में बांध देता है और फिर वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन अब पानी के बिना हकीब की धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हकीब बेहोश हो चुका था, जिस वजह से इब्राहिम कादरी उसे उठाकर चलने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे हकीब की भी शरीर जवाब दे रही थी। दोनों लोग चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे और तभी इब्राहिम कादरी को अपना पसीना हकीब को पिलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हकीब को शहर दिखाई देने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह उसी तरफ भागने लगता है। पर साथ ही में वो रेत भी खाने लगता है। वो पानी के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका था। लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और थोड़ी ही देर में हकीब अपना दम तोड़ देता है। नजीब इब्राहिम कादरी से मदद मांग रहा था, पर उसे भी पता था कि हकीब अब नहीं बच पाएगा। कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 13 के लिए मदद मांगता है। लेकिन अब इब्राहिम कादरी को भी पता चल जाता है कि हकीब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो एक भयंकर रेतीला तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था, जिस वजह से इब्राहिम नजीब को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब के लिए रो रहा था। पर तभी इब्राहिम नजीब को ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लोग रेतीले तूफान के बीच फंस जाते हैं और उसका सामना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन रेतीला तूफान चला जाता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब की याद में सुन्न होता है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इब्राहिम के जोर देने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नजीब बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पैर के छाले अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिस वजह से इब्राहिम अपने जूते निकालकर नजीब को पहना देता है। लेकिन तभी वो एक लिजर्ड को देखता है और नजीब को भी उसके बारे में बताता है और कहता है कि पानी आस पास में ही है। और जैसे ही इब्राहिम सामने देखता है तो वहाँ पर एक पानी का तालाब होता है। ये खबर सुनते ही नजीब बहुत तेजी से उसी की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही नजीब पानी के पास जाकर उसे पीने की कोशिश करता कि इब्राहिम उसे रोक लेता है
है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। जिसके बाद इब्राहिम उसे एक एक बूंद कपड़े की मदद से पानी पिलाता है। जिसके बाद इब्राहिम को एक खाली बोतल मिलती है और फिर थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक ताजे बिस्कुट के पैकेट मिलता है, जिससे ये साफ था कि पास ही में रोड भी हो सकता है। और तभी उन्हें टायर के निशान भी दिखाई देते हैं और अब ये साफ हो चुका था कि वो लोग रोड के पास में हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो खेत में टायर के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से वो दोनों बहुत तेजी से आगे की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचकर सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पर रोड नहीं बल्कि रेत ही होती है। ये देखकर नजीब का दिल टूट जाता है। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को अब आगे बढ़ना ही पड़ता है। और फिर कई देर तक चलने पर वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब की नींद खुलती है तो तभी वो देखता है कि इब्राहिम कादरी वहाँ से गायब हो चुका था। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहिम कहाँ चला गया है, जिस वजह से घबराकर नजीब इब्राहिम को ढूंढने लगता है और उसे जोर से आवाज देता है। लेकिन तभी उसे वही बोतल पानी से भरी हुई मिलती है जो इब्राहिम को रेट में मिली थी। नजीब उस बोतल को उठाकर कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब अपने छालों के कारण सही से चल नहीं पा रहा था, जिस वजह से फिर से गिर जाता है और फिर बोतल निकालकर पूरा पानी एक बार में ही पी जाता है और ढक्कन के तौर पर लगे खजूर को भी खा लेता है। लेकिन तभी नजीब को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो तेजी से उसी आवाज की ओर भागने लगता है। उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो थोड़ा और भाग पाता कि तभी वो बेहोश। अब नजीब बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो बोतल गिरते हुए सीधा रोड तक पहुंच जाती है। मतलब कि नजीब अपनी मंजिल के पास जाकर बेहोश हो चुका था। और जैसे ही रात होती है तो तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, जिस वजह से नजीब उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो ट्रक रुकने के बजाय उसके साइड से फुल स्पीड में निकल जाता है। बेचारा नजीब कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी अगले ही दिन ठीक उसके पीछे एक ट्रक तेजी से आकर रुकता है और जैसे ही नजीब उससे भी कुछ मदद मांगता कि वो आदमी भी उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और तभी एक और गाड़ी नजीब के पास से गुजरती है। नजीब उस गाड़ी से भी मदद मांगता है और तभी वो गाड़ी आगे जाकर वापस नजीब के पास वापस पीछे आती है। उसके अंदर एक शेख बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो शेख बाहर निकलता है तो तभी नजीब उससे डरने लगता है, क्योंकि अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन वो भला शेख नजीब को अपनी रोल्स रॉयस में बैठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। शेख उसकी हालत देखकर उसे पानी पीने के लिए देता है। और अब कई हफ्तों के बाद ज्यादा पानी पीने के बाद नजीब को राहत महसूस होती है। और फिर कई दिनों के सफर के बाद वो शेख नजीब को शहर ले जाता है और फिर उसे एक जगह छोड़ देता है, अदा करता है। जिसके बाद शेख वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाती है। नजीब भूख प्यास के कारण सही से चल भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो एक खंभे के पास जाकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें नजीब को नहाते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी नजीब पर कम पानी डालने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसे कई साल पानी से नहाए बीत चुके थे। जिसके बाद नजीब के बालों को भी काटा जाता है और तभी नजीब से उसके घर का पता पूछकर वहाँ पर रहने वालों का नंबर ढूंढा जाता है। लेकिन नजीब के घर वालों का नंबर बंद आ रहा था और अब कई सालों बाद नजीब आराम से सो रहा था। और तभी वो आदमी बताता है कि हमने तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लिया है और तुम्हारे घर वाले हमारे कॉल का इंतजार कर रहे होंगे, अगले उसमें हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। और तभी वो लोग फोन लगाते हैं और फोन उठ भी जाता है। जिसके बाद कई सालों बाद नजीब अपने पत्नी से बात करता है। नजीब की पत्नी फोन पर ही रोने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नजीब अभी भी जिंदा है। और तभी नजीब को उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तरफ इमोशनल सीन होता है। जिसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसकी जानकारी लिखी जाती है। बेचारा नजीब तो सही से अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जब नजीब आगे के प्रोसेस के लिए जा रहा था कि तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिससे वो सन्न रह जाता है। दरअसल पुलिस स्टेशन में इब्राहिम कादरी की फोटो क्रिमिनल के तौर पर लगी हुई थी। अगर इब्राहिम कादरी नजीब के साथ रोड पर होता तो हो सकता था कि नजीब कोई मुसीबत में भी पड़ सकता था। सच बात तो ये थी कि इब्राहिम एक क्रिमिनल होता है जो कि इल्लीगल काम करता था, जिस वजह से अगर वो रोड पर नजीब के साथ होता तो शायद नजीब कभी कोई मुसीबत में भी फंस सकता था। और तभी एक अनाउंसमेंट किया जाता है। जितने भी लोग सऊदी से वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्हें एक लाइन में लगाया जाता है, क्योंकि जो लोग अपनी नौकरी छोड़कर भागे थे तो उनके मालिक उन्हें यहाँ लेने आए थे। और तभी एक शेख अपने नौकर को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से मारते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर नजीब की तो हालत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर और भी शेख आते हैं और उन्हीं में से एक नजीब का भी शेख होता है। ये देखकर नजीब एक आदमी के पीछे छुपने लगता है, लेकिन तभी वो शेख नजीब को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। बेचारा नजीब अब वापस उसी नर्क में जाने वाला है। अगले पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नजीब का शेख उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर से नजीब को वापस उसी नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ये नजीब का एक सपना होता है। बेचारा नजीब बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तभी शेख उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता कि तभी उसे कुछ शक होने लगता है। जिसके बाद वो फिर से नजीब के पास आता है और उसके सर पर लगे घाव के निशान को देखने लगता है, जो कि अब मिट चुका था। पर तभी शेख उसे कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वो आदमी नजीब को बताता है कि अगर वो तुम्हारा असली मालिक होता तो वो तुम्हें उठा ले जाता, लेकिन किसी और के वीजा पर आने से उसने तुम्हें उठाया था। ये सुनकर नजीब रोने लगता है, जिसके बाद उसे 3 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। और अब लंबे इंतजार के बाद नजीब वापस अपने घर जाने वाला है। जाने से पहले आपने इस मूवी से क्या सीखा वो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।